हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल लेसन। तो आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग की, एक नए सब्जेक्ट की। और इस अकाउंटिंग का पहला पोर्शन है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो व्यापार की भाषा। व्यापार की भाषा से मेरा मतलब है कि जैसे एक मनुष्य है, उसको अपने भाव भाव को व्यक्त करने के लिए, अपनी पसंद नापसंद को व्यक्त करने के लिए, अपने आचार व्यवहार को व्यक्त करने के लिए भाषा की जरूरत होती है। वो बोल के बताता है। ऐसे ही व्यापार की भाषा है अकाउंटिंग। इस अकाउंटिंग की मदद से हम हमारे बिजनेस के सब कुछ जान सकते हैं। हमारे एक्सपेंडिचर, हमारे लॉसेस, हमारे प्रॉफिट, हमारे गेन्स, हमारे फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये सब हमें अकाउंटिंग की मदद से पता पड़ती है। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन विद द एम ऑफ शोइंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एन एंटाइटी। एंटाइटी कौन होता है? एंटाइटी मीन्स वो सब जो एक बिजनेस कर रहे हैं। एक बिजनेस करने में एक सोल प्रोप्राइटर भी आते हैं, दो लोग इकट्ठे भी आते हैं, 10 लोग इकट्ठे भी आते हैं जिनको हम कंपनी बोलते हैं, कोई क्लब भी आता है और कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी आता है। वो सब एंटाइटी के रूप में आते हैं और वो सब अपना अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। अकाउंट्स मेंटेन करने का मीनिंग है कि वो अपने सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं, देन क्लासिफाई करते हैं, देन समराइज करते हैं और उससे वो उनका ये एम पूरा हो पाता है कि वो अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को प्रॉपरली बता पाते हैं कि उनकी फर्म की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। It is a body of principle and convention as well as an established general process for capturing financial information related to an entity resources and their uses in meeting the entity's goal. पढ़ने में थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन टफ नहीं है। जैसे कि एक मनुष्य की बॉडी है, उसमें 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है, 1 नाक है, वैसे ही अकाउंटिंग का जो बॉडी है वो प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन एंड कंसेप्ट से मिलकर बना हुआ है और जिसका जनरल प्रोसेस है कि अपने फर्म की, अपने एंटाइटी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना और उसको क्लासिफाई करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफिल करना। इट मीन्स मैं ये कहूँ तो अकाउंटिंग कुछ अपने सर्टेन प्रिंसिपल और कन्वेंशन पर काम करता है या उनकी मदद से काम करता है और सारी फाइनेंशियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज से इकट्ठा करता है और उस इंफॉर्मेशन से वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफिल कर पाता है। डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। अब हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी, अब बात करते हैं बुक कीपिंग की। क्या होता है बुक कीपिंग? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा रिलेटेड टू द बिजनेस ऑपरेशन इन ए सिग्निफिकेंट एंड ऑर्डरली मैनर। कहने का मतलब है कि एक बिजनेस में बहुत तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे कि परचेज किया, सेल किया, किसी को सैलरी दी, किसी को रेंट दिया, कहीं रेफ्रेशमेंट के लिए खर्चा किया, कहीं इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा। ऐसे दिन भर में कई तरह के कार्यक्रम होते हैं और जिसमें हम अपना फाइनेंस यूज करते हैं। अगर आप उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो आप किसी भी रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो चाहे आप बड़े बिजनेसमैन हो चाहे छोटे बिजनेसमैन, आपको आपके फाइनेंस का पूरा हिसाब रखना चाहिए और ये फाइनेंस का हिसाब रखना ही आसान शब्दों में बुक कीपिंग कहलाता है। मतलब अगर आसान शब्दों में मैं कहूँ तो सही से हिसाब रखना, सही से फाइनेंस का पूरा हिसाब रखना ही बुक कीपिंग है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बिगेन वेयर डेट ऑफ बुक कीपिंग एंड। जैसा कि हमने अभी बात करी, अकाउंटिंग में हम सारे फाइनेंशियल डेटास को और ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइजिंग करते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती कहाँ से है? वो ट्रांजैक्शन हमें पता कहाँ से पड़ते हैं? वो ट्रांजैक्शन हमें मिलते हैं बुक कीपिंग से, क्योंकि बुक कीपिंग का काम ही रिकॉर्डिंग करना होता है। वो सिर्फ फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करता है, चाहे वो प्रॉपर मैनर में हो चाहे वो इम्प्रॉपर मैनर में हो।
प्रॉपर और इम्प्रॉपर मैनर से मेरा मतलब है कि अगर आप एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन पर्सन है तो डेफिनेटली आप बुक कीपर रखेंगे और प्रॉपरली उनको ऑर्गेनाइज तरीके से मेंटेन करेंगे। लेकिन अगर आपका एक छोटा सा ग्रोसरी शॉप है तो आप अपने ही हिसाब से उसको एक कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इन्हीं की मदद से आप अकाउंटिंग प्रोसेस की शुरुआत करेंगे। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन ए केयरफुल एंड इफिशिएंट बुक कीपिंग सिस्टम। हम ये कह सकते हैं अच्छी बुक कीपिंग अकाउंटिंग का आधार है, बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लासिफाई, समराइजिंग और रिकॉर्डिंग करना ट्रांजेक्शन का बुक अकाउंटेंसी है। तो उसके लिए हमें ट्रांजेक्शन का रिक्वायरमेंट है और वो ट्रांजेक्शन हमें मिलेंगे कहाँ से? वो ट्रांजेक्शन हमें मिलेंगे बुक कीपिंग से। तो बुक कीपिंग हो गई बेस। वो जब तक बेस सही नहीं होगा हमारा अकाउंटिंग सही नहीं होगा। अगर आप गलती से भी एक रिकॉर्ड करना भूल गए, एक ट्रांजेक्शन भी आपसे मिस हो गया, तो आप आपके एंड यूज तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपका अकाउंटिंग प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अब हम बात करते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस की। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जिनकी मदद से आप ये समझ पाएंगे कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि जब एक बिजनेसमैन काम करना शुरू करता है तो उसे इनिशियल लेवल पे लगता है कि बुक कीपिंग ही अकाउंटिंग है और अकाउंटिंग ही बुक कीपिंग है, पर ऐसा नहीं होता। ये दोनों में बहुत अंतर है। बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग फेज ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम, समराइजिंग फेज ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम। बुक कीपिंग में हम सिर्फ रिकॉर्डिंग का काम करते हैं, बट अकाउंटिंग में हम उनको क्लासिफाई करते हैं, उनको समराइज करते हैं। ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि बुक कीपिंग की हेल्प से ही आप अकाउंटिंग कर पाते हैं, तो ये बेस है। अकाउंटिंग बेसिस ऑफ बिजनेस लैंग्वेज। अकाउंटिंग की मदद से आपको ये पता पड़ पाता है कि आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, आप कितना प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं। तो ये आपके बिजनेस को लैंग्वेज है जो आपको आपके बिजनेस के बारे में बताती है। बुक कीपर अपनी सारी गतिविधियों के लिए जो कि वो बुक कीपिंग में करता है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। एक अकाउंटेंट सारी एक्टिविटी जो वो अकाउंटिंग में फुलफिल करता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल। बुक कीपिंग मेंटेन करने के लिए आपको कोई स्पेशल स्किल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ये समझिए, ये तो वो बात हुई कि आप एक छोटी सी ग्रोसरी शॉप पर भी जाते हैं और वो भी एक कॉपी में अगर उसने 10 रुपए का चाय भी बेचा है या 5 रुपए का बिस्किट भी बेचा है तो वो उसको भी नोट करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अकाउंटिंग के लिए आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट होता है, स्पेशल स्किल जरूरत होती है, क्योंकि इसमें आप क्लासिफाई करते हैं, समराइजिंग करते हैं। पर्सनल जजमेंट ऑफ बुक कीपिंग नॉट नीडेड। मैं जैसा कि मैंने अभी अब बोला कि इसके लिए कोई स्किल का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जब उसके पास स्किल ही नहीं है तो वो जजमेंट की बात तो नहीं आती, क्योंकि उसके जजमेंट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन पर्सनल जजमेंट ऑफ अकाउंटेंट नीडेड। अकाउंटेंट का पर्सनल जजमेंट बहुत मैटर करता है, क्योंकि उसी के जजमेंट के बेसिस पर वो प्रॉपरली क्लासिफाई करता है और समराइजिंग करता है। आइए और बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम बुक कीपिंग रिकॉर्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक कीपिंग में नहीं बनाए जाते हैं, इसमें सिर्फ जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं बिजनेस में उनको रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग में बनाया जाता है। डज नॉट गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिजनेस यूनिट। बुक कीपिंग से आपको आपके बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन का पूरा पिक्चर नहीं मिलता है, सिर्फ उसमें तो आपको ये पता पड़ता है कि इतना पैसा खर्च किया, इतना पैसा था और मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया। लेकिन अकाउंटिंग जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो आपको आपके बिजनेस की यूनिट का पूरा फाइनेंशियल कंडीशन का पिक्चर दिख जाता है। Bookkeeping does not help in compiling with the legal formality. Accounting, legal formalities can be compiled with the help of accounting. बुककीपिंग के लिए कोई भी आपको लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल नहीं करनी पड़ती है, बट अकाउंटिंग के लिए आपको कंपाइल करनी पड़ती है। डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। जैसा कि मैंने आपको बोला कि बुककीपिंग में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही प्रिपेयर नहीं करते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन का ही पता नहीं होता, तो आप मैनेजरियल डिसीजन कैसे लेंगे। बट जहां अकाउंटिंग में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, आपको आपके बिजनेस का क्लियर पिक्चर है, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट लेवल पर आप डिसीजंस लेने में भी हेल्प मिलती है।
बुक कीपिंग हैज नो ब्रांच, बुक कीपिंग का कोई ब्रांच नहीं होता, बुक कीपिंग सिर्फ बेसिस का काम करता है अकाउंटिंग के लिए। बट अकाउंटिंग के सेवरल ब्रांच है, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। Thank you so much. Please subscribe to my channel, like the video and share with your friend. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड और नए लेक्चर्स इसमें अपडेट आता रहेगा। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड हो, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।